राजस्थान आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरों की। एसीबी ने आज एक ही दिन में 3 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ दबोचा है। यानी कि आज नवरात्रि के तीसरे दिन घूसखोरों ने हैट्रिक बनाई है। भीलवाड़ा में समग्र शिक्षा अभियान के 2 इंजीनियर्स को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। रंगे हाथ उनको दबोचा है। इस कार्रवाई ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया। गिरफ्तार इंजीनियर्स में से सहायक अभियंता राजकुमार मुंद्रा और कनिष्ठ अभियंता भारत भूषण गोयल शामिल है। दोनों अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान भीलवाड़ा में पदस्थापित है। इन दोनों ने स्कूलों में कराए गए निर्माण कार्यों के 19,23,926 रुपए की रनिंग बिल पास करने के बदले 50,000 की रिश्वत मांगी है। एसीबी ने रिश्वत मांग का सत्यापन करने के बाद दोनों को रंगे हाथ ट्रैप कर लिया। इधर राजधानी जयपुर में कानोता थाने के एएसआई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। उसने शिकायतकर्ता के खिलाफ आए एक परिवाद में राहत देने के नाम पर यह रकम ली। आरोपी ने जैसे ही रकम ली, घात लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। वहीं 4 दिन पहले एंटी करप्शन टीम ने नदबई में तहसीलदार को 80,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा था। यह तहसीलदार तो इतना चतुर था कि कागज पर लिखकर रिश्वत की राशि इसने तय की थी। इसके अलावा रोजाना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने एसीबी को पूरी तरह से फ्री हैंड छोड़ा है। एसीबी अच्छे से अपना काम भी कर रही है, लेकिन इन सब के बाद भी रिश्वतखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि रिश्वतखोरी के मामले कब और कैसे रुकेंगे? ये रिश्वतखोर कब मानेंगे? ये बेईमान कब सुधरेंगे? नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं। हे मां, इनको सद्बुद्धि दीजिए, इन रिश्वतखोरों को सद्बुद्धि दीजिए कि जनता की गाढ़ी कमाई को यूं परेशान करके ये लोग लूटे नहीं, खसोटे नहीं, अपना ईमान नहीं बेचे। तो एक दिन में 3 कार्रवाई यहां पर हैट्रिक को अंजाम दिया गया है। रिश्वतखोर हैं कि मानते ही नहीं, ये बेईमान हैं कि मानते ही नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम लगातार काम कर रही है। पूरी तरीके से अभियान चलाकर रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जन जागरण यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है पूरी तरीके से इस समय फ्री हैंड है, इसीलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये रिश्वतखोर आप देखिएगा कि दफ्तर दफ्तर ये रिश्वतखोर, ये घाघ इस तरीके से जमा बैठे हैं कि हर रोज किसी न किसी नए दफ्तर से 1 नहीं 2 नहीं 3 यहां पर घूसखोरों की खबर सामने आती है। आखिर कब सुधरेंगे ये घूसखोर? कब मानेंगे ये बेईमान? समग्र शिक्षा अभियान जैसे जो पवित्र अभियान है शिक्षा से जुड़े, उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा। यहां भी स्कूलों में विकास के जो काम है उनको लेकर के ये लोग कमीशन मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। थाने में कोई फरियादी न्याय के लिए जाता है, मुकदमा दर्ज कराने जाता है, उससे भी पुलिस में रिश्वत मांगी जाती है। और हद तो जब हो जाती है जब अधिकारी धार्मिक शब्दों का भी रिश्वत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोड के रूप में जय श्री बालाजी और जय श्री राम को यहां पर एक कोड बांटा जाता है और उस कोड के माध्यम से रिश्वत की पूरी डीलिंग होती है। ये जो तहसीलदार ट्रैप हुए नदबई में, इनकी चतुरता आप देखिएगा कि इन्होंने मुंह से रिश्वत नहीं मांगी, बल्कि कागज पर पेन से रिश्वत की रकम लिखते हैं और फिर परिवादी को यहां पर देते हैं। लेकिन इनकी चतुराई ज्यादा चली नहीं और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस रिश्वतखोर तहसीलदार को नदबई में यहां पर रंगे हाथ धर दबोचा। तो बड़ी चुनौती है। रिश्वत का खेल किस तरीके से खेला जा रहा है? सवाल उठते हैं कि दफ्तर दफ्तर और कितने रिश्वतखोर हैं और कितने घूसखोर हैं जो जनता को यहां पर नाजायज तरीके से परेशान करते हैं। उनका जायज काम करने के लिए भी रिश्वत की रकम इनकी ओर से मांगी जाती है और नहीं देने पर उन्हें परेशान किया जाता है। आदमी परेशान होकर कई केसेस में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत कर देता है और कई बार अपना काम कराने के लिए आदमी कहीं से भी, गरीब आदमी कहीं से भी रिश्वत की राशि का जुगाड़ करके इन रिश्वतखोरों का पेट भरने की कोशिश यहां पर करता है। बड़ी चुनौती है राजस्थान के लिए, बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, बड़ी चुनौती है समाज के लिए। लेकिन इन रिश्वतखोरों का पर्दाफाश समय समय पर होना चाहिए। इनको इनके कारनामों की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए।
चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल। अशोक सिंह जी हैं, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। और योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप तीनों खास मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। अशोक सिंह जी, आपका भी स्वागत है। राजकुमार शर्मा, आपका भी स्वागत है सर। और योगेंद्र जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से तस्वीरें आपने देखी, पूरा मामला आपने देखा, एक दिन और रिश्वत की कार्रवाई की हैट्रिक आज बनाई गई है। नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं, उसके बाद भी ये बेईमान है कि मानने का नाम नहीं लेते। लगातार जो इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, शर्मनाक तो हैं ही। अशोक जी, सबसे पहले रुख आपका करना चाहेंगे सर। आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री महोदय ने एसीबी को फ्री हैंड छोड़ा है। बार बार वो कहते भी हैं, और एसीबी जिस तरीके से, जिस त्वरित गति से, जिस स्पीड से काम कर रही है, उससे ये बात निकलती भी है। भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी सरकार का कहना है, अशोक जी शेखावत, की जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन सर, मामले रुक नहीं रहे हैं, लगातार ट्रैप हो रहे हैं। लगातार जो रिश्वतखोरी है उनको एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अपने शिकंजे में ले रही है, लेकिन मामले आखिरकार रुक नहीं रहे हैं अशोक जी पूरी तरीके से। अशोक जी शेखावत साहब, देखो कि जिस प्रकार से आपने कहा कि ओपनिंग नोट के अंदर अपनी पूरी डिटेल्स के बताया कि किस प्रकार से सरकार एक तत्पर रह रही है, जो रोजमर्रा के जो लोगों के काम होते हैं जी, चाहे रेवेन्यू से संबंधित काम हो, चाहे पुलिस से संबंधित काम हो, या अन्य कोई विभाग से संबंधित काम हो, या खनन विभाग से, या किसी कोई डिपार्टमेंट से काम हो, उसमें यदि कोई काम को रोका जाता है और उसमें मांग की जाती है, तो इस प्रकार के लोगों को रोका कैसे जाए। सरकारों का प्रयास रहता है। उस प्रयास में भजनलाल जी की सरकार जैसे बनती है, आदरणीय भजनलाल जी की, उन्होंने 100 दिन का, 30 दिन का एक टास्क बनाया था कि हम भ्रष्टाचार को हम कैसे रोक सके। इस राजस्थान के अंदर जो कर रहे हैं, कार्मिक जो लोग करते हैं, अधिकारी लोग जो करते हैं, सबसे पहले तो एक FIR का जो उसका एक ऑनलाइन प्रोसीजर किया गया कि सब इसको ऑनलाइन इसको दर्ज किया जाए। CCNTC जैसे जोशी जी बैठे, इसके बारे में ज्यादा वो बता सकते हैं। दूसरा एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी किया गया, और एक टोल नंबर फ्री का भी दिया हुआ, जो पहले से ही चल रहा था सिस्टम। तो हेलो, हाँ जी अशोक जी बताएं प्लीज। हाँ, जिस प्रकार से ये चीजें हुई, तो हमारा एक सरकार का शुरू से ही ये रहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और लोगों का काम हो। दूसरा बात आती है, एक तो वो केसेस हैं सीधे डायरेक्ट ट्रैप होते हैं, उस ट्रैप के अंदर हमने पूरी छूट दी हुई है एजेंसियों को, आप उनका अपना काम कीजिए। दूसरे आते हैं पद का दुरुपयोग करना, जिसको काम के लिए क्या कहा और उस पद का दुरुपयोग करके कैसे न कैसे बेनिफिट देना, जिनको डायरेक्ट ट्रैप नहीं हो सकते। एक तीसरा आता है आय से अधिक संपत्तियां, उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जैसे इस सरकार ने की। और जहां तक हम कोई भी सरकार रही हो और अभियोजन स्वीकृति की बात आती है, तो अभियोजन स्वीकृति के अंदर ऐसा कई नोटिफिकेशन भी सरकार के द्वारा निकाले जाते हैं, और विभाग के द्वारा भी कई नोटिफिकेशन गृह विभाग के द्वारा निकाले जाते हैं कि कानूनी रूप से कहा कि 3 माह और 1 माह का आपका रिलेक्शन दिया हुआ है कि इसके अंदर 4 माह के अंदर आप पूरी रिपोर्ट बना के दीजिए। एजे हमने पूरी छूट दी कि आप एजे उसको जांच मत कीजिए, क्योंकि एसीबी ने पूरा ट्रैप का मामला कर लिया, वहां तो सिस्टम ठीक है। जहां तक आय से अधिक संपत्ति और पद से दुरुपयोग से संबंधित जो मामले आते हैं, उनकी जांच की एक प्रक्रिया करी जाए। और ऐसी सरकार है कि जो कि तुरंत कार्रवाई करती है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूं कि जिसकी सरकार बनती है, बनने के बाद में हमने कहा कि वादा किया कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, और जो भी जिससे भी किसी भी पूर्ववर्ती सरकार में रहे हों, जो भी घोटाले होंगे, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे नौकरियों के मामले में हो, चाहे जांच एजेंसियां कुछ भी हो, और उसके अलावा जो एजेंसियां जो भर्ती करती है, उन पर भी हमने नकेल कसा। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से कितनी जांच में जो भर्तियां आई है, और उनमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनको जेल के सलाखों के पीछे गए हैं। और हम ये चाहते थे पूर्ववर्ती सरकार थी, वो भी अच्छा प्रयास करती, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। और उस प्रयास का ही एक कारण था कि राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार का तांडव नाचा, उसको रोकने का हमने काम किया। लोगों को रोजगार मिले, लेकिन मेरिट के आधार पर लोगों का चयन हो। मेरिट के आधार पर लोगों का चयन होगा तो इस प्रकार की जो लोग जो सर्विस में घुस जाते हैं, वो घुस नहीं पाएंगे। जोड़ तोड़ से घुसते हैं, पैसों से घुसते हैं, वो रुकना, काम करने का काम इस भजनलाल जी की, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने किया। ठीक है सर अशोक जी, शुक्रिया आपका।
राजकुमार जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, पूरी बात आपने सुनी होगी। अशोक जी शेखावत को आपने इत्मीनान से सुना होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एसीबी को लेकर के फ्री हैंड इन्होंने छोड़ा हुआ और लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हम यहां पर कहते हैं। अशोक जी आपका भी रुख करेंगे, योगेंद्र जोशी जी आपके पास भी कुछ देर में आएंगे। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार है, कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार है, उसने राजस्थान में 5 साल भ्रष्टाचार का तांडव मचाया। अब उसको कंट्रोल करने में समय तो लगेगा ही। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, भ्रष्टाचार तो चाहे राजस्थान हो चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनका स्थान कानून के संगत उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बिल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जितना भी भ्रष्टाचारी हो, किसी भी विभाग में हो, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिल्कुल उसका अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हमेशा पकड़ के और उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता आदरणीय कह रहे थे कि पूर्व की सरकार के जितने भी घोटाले थे, जितने भी घपले थे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, उनको हमने पकड़ा और हमने उनको जेल में भेजा। दिनेश जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी फिर बार बार वही बयान दोहरा रही है कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बचना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। उसके बावजूद भी जिन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उन बातों को आज 2 साल लगभग हो जाने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथनी और करनी में अंतर साबित कर पाई है। राजस्थान में भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति हो, अभी सरकार का इकबाल कायम नहीं है, डर नहीं है। और वो डर इसलिए नहीं है कि सरकार पिछले 2 साल से हर मामले में लीपापोती करने का काम कर रही है। एसीबी अच्छा काम कर रही है। एसीबी ने भीलवाड़ा में पकड़ा, जयपुर में आज पकड़ा, नदबई में पकड़ा, और अब तक 2 साल में या पिछले लंबे समय से जो भी कार्रवाई करी है स्वागत योग्य है। एसीबी को फ्री हैंड देने का ये भी अच्छी बात है, लेकिन एसीबी जब कार्रवाई करती है, उनको पकड़ के जब लाती है और जब वो केस चलता है, अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है, वो अधिकारी सारे छूट जाते हैं, चाहे किसी भी विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस पेपर लीक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, पेपर लीक का मतलब है पैसा कमाना, गलत तरीके से पैसा कमाना। लोगों ने पेपर बेचा और उससे पैसा कमाया। तो पेपर लीक के जितने भी बड़े सरगना थे दिनेश जी, आज भी राजस्थान सरकार के एसीबी के एसओजी की पकड़ से वो दूर है। दूसरा, आरपीएससी की बात करें, आरपीएससी में जितने भी घपले हुए थे, आरपीएससी भी बहुत बदनाम हुई है, उसकी साख में भी बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई बड़ा नमूना पेश नहीं किया, ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया जिससे जो भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उस पर अंकुश लगे। ऐसा कोई एक बड़ा नाम बता दीजिए, या कोई 5 नाम बता दीजिए, या हर विभाग का एक नाम बता दीजिए कि वो इस वक्त आज की तारीख में सलाखों के पीछे हो। होता क्या है कि एसीबी काम करती है, एसओजी काम करती है, पकड़ के लाते हैं, और न जाने क्या जादू चलता है इस दुनिया के अंदर कि महीने 2 महीने में वो व्यक्ति वापस छूट के आता है और 3 महीने बाद शानदार पोस्टिंग लेता है, और जो उसका नुकसान होता है उसकी वो शानदार तरीके से भरपाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल राजकुमार जी, आपके सवालों का जवाब लेते हैं, अशोक जी के पास लेते हैं जी। कोई और कर्मचारी, बिल्कुल अशोक, राजकुमार जी आएंगे, राजकुमार जी सर आ रहे हैं आपके पास। बहुत सारे कर्मचारी जो ऐसे हैं बिल्कुल जो रिश्वत के मामले में बहुत ज्यादा फेमस हैं, बिल्कुल उनके पास कोई काम लेके जाओ, इन्हीं चीजों का जवाब अशोक जी देने के लिए आज हमारे साथ में। अशोक जी, जिस तरीके से राजकुमार जी ने कहा कि मलाईदार पोस्टिंग, एक सवाल निकल करके सामने आता है साहब, एसीबी पूरी तरीके से फ्री हैंड है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आज आप देखिएगा एक ही दिन में 3 कार्रवाई एसीबी ने कर दी। एसीबी तारीफ के योग्य है, आपने एसीबी को फ्री हैंड दे रखा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, यह भी आपका बड़प्पन है, मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है। लेकिन एक सवाल निकलता है सर अशोक जी, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी, रिश्वतखोर कर्मचारी अधिकारी ट्रैप होते हैं, बिल्कुल आज वो ट्रैप हो गए। लेकिन आप देखिएगा, आपने खूब देखा होगा अशोक जी, लगातार 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस वही अधिकारी उससे भी मजबूत पोस्ट पर आ जाता है, उससे भी ज्यादा की पोस्ट पर वो अधिकारी यहां पर लग जाता है, उसको पदस्थापित कर दिया जाता है। ये क्या कमी है सर, थोड़ी सी ये क्या लापरवाही है? ये तो निश्चित रूप से उसको ट्रैप कर लिया, तो उसको तो फिर इस तरीके की किसी मलाईदार पोस्ट पर, किसी की पोस्ट पर, इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र की पोस्ट पर ऐसे अधिकारियों को नहीं बैठाया जाता। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि ट्रैप होने के बाद 2-3 महीने बाद ही उस पर ऐसी मेहरबानी क्यों हो जाती है सर? इस चीज को रोकिए ना सर, अशोक जी, इस चीज को रोकिए प्लीज।
नहीं तो वो कहते हैं ना, करा कराया सब पर पानी फिर जाएगा। इसको रोकिएगा अशोक जी। देखो, आपने जो आशंका व्यक्त करी है, संभावनाएं व्यक्त करी है जी, वो आपका सही बात है कि जनता का एक आशा रहती है कि सरकार यदि किसी भी प्रकार से उनका शासन बने और जैसे भ्रष्टाचार करते हैं उन लोगों का अंदर जाना चाहिए, उनको अच्छी पोस्टिंग की जगह नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी या किसी ऐसा नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा, उन्होंने जो कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हैं उन्होंने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान है। राजस्थान में मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि किस प्रकार से पता था कि कांग्रेस की 5 साल के शासन के अंदर किस प्रकार से फोन टैपिंग से लेकर के क्या क्या प्रक्रिया हुई, एक दूसरे पर अविश्वास की सरकार। मुख्यमंत्री जी को खुद को विश्वास नहीं था, गहलोत साहब को, अपने पूर्व जो अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री हुए, तो सरकार कैसे चली। और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने डोटासरा जी के बारे में कहा कि क्या शिक्षा विभाग के बारे में सबको पता है कि पैसे लेते हैं, कि 1 स्वर में शिक्षकों ने बोला कि हाँ हम देते हैं ट्रांसफर। कल उन्हीं डोटासरा जी ने सीकर में आपके लिए बोला है कि जो 4,500 प्रिंसिपल्स की जो लिस्ट जारी हुई है इसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ है। कल डोटासरा जी कह रहे थे। नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, जब गहलोत जी ने एक सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में ये पूछ लिया जाता है शिक्षकों से, उन्होंने 1 स्वर में कहा था कि डोटासरा जी के लिए कहा, तो वो तो शर्मनाक, वो शर्मनाक सीन था, वो शर्मनाक पल था, पूरी कांग्रेस के लिए शर्मनाक था, गहलोत साहब के लिए शर्मनाक पल था, वो डोटासरा जी के लिए शर्मनाक पल था, वो पूरा राजस्थान ने देखा। और दूसरा आता है, भरत सिंह जी थे, भरत सिंह जी ने कितना कुछ कहा इनके पूर्व मंत्री के लिए, जो उनके खिलाफ कई केसेस भी इस सरकार ने आने के बाद में दर्ज किए गए। और महेश जोशी जी को तो जल जीवन मिशन के अंदर आज अंदर ही है ना। तो ये सरकार कहे कि हम जीरो टॉलरेंस के रूप में गहलोत साहब काम कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। दूसरा कहा कि जैसे बात आती है कि भजन लाल जी ने यह तय किया कि कई लोगों को जो पद के दुरुपयोग से संबंधित जो लोग थे, तो उनके लिए हम क्या कर सकें, और जो आय से अधिक संपत्ति आए, सपोज करो कि उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही है तो उनका प्रमोशन रोका जाए, कोई रिटायरमेंट हो गया तो उनको प्रोविजनली रूप से पेंशन दी जाए, पूरी पेंशन नहीं दी जाए। जहां तक जो सर्विस रूल्स के हैं अकॉर्डिंग जो काम हो सकता है उसके लिए पूरी छूट दी विभाग को कि आप ये काम कीजिए, ऐसे लोगों को आप प्राइम पोस्टिंग में नहीं रखिए जी। कहीं कहीं अफवाह स्वरूप कुछ हो जाता है तो जागरूक रूप से मुझे लगता है कि मीडिया को भी बताना चाहिए और विपक्ष को भी बताना चाहिए। नहीं बिल्कुल, इसीलिए सर, इसीलिए अशोक जी सर, इसीलिए तो आपसे सवाल किया सर, इसीलिए आपसे सवाल किया कि आप इस चीज पर ध्यान दिलाएंगे, आप इस चीज पर ध्यान दिलाएंगे। अगर ऐसे केस आते हैं तो उनको बिल्कुल कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसी पोस्टिंग मिले ही नहीं। तो कहते ना, जो जितने ट्रैप हो रहे हैं, इन रिश्वतखोरों का जितना इलाज हो रहा है, तो फिर ये एक कमी भी क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों एक कमी को भी छोड़ा जाए। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल ध्यान दिलाइएगा, सरकार आपकी है और ऐसे प्रयास होने चाहिए कि ऐसे लोगों को एक अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। अशोक जी, योगेंद्र जी हमारे साथ हैं जी। अशोक जी कुछ कह रहे हैं सर। देखो, पहली बात तो योगेंद्र जी पूरा डिटेल्स में बताएंगे इस पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। जहां तक कि हर विभाग की एक अलग अलग प्रक्रिया होती है कि किस विभाग को उसको लगता है कि ये रिश्वत में पकड़ा गया हो या पद का दुरुपयोग में या आय से अधिक संपत्ति से पकड़ा हो, इस विभाग को कहाँ इसको लगाया जाना चाहिए। हर विभाग का अलग अलग है। अब कभी कभी ये लगता है कि इस विभाग के इस आदमी को यहाँ लगा दिया, जनता में प्रशंसन बनता है कि सर इसमें यहाँ नहीं लगना चाहिए। जो वाजिब चीज होती है उसको वास्तव में सरकार के संज्ञान के अंदर मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी लेके आना चाहिए। तो उन लोगों को उससे पब्लिक से डिंगलिंग जो काम होते हैं उससे दूर रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ में पैनल में मौजूद हैं। योगेंद्र जी सर, लगातार जिस तरीके से आज आपने देखा, एक ही दिन में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 3 रिश्वतखोरों को धर दबोचा। यहां पर एक पुलिस का एएसआई है, 2 समग्र शिक्षा विभाग के इंजीनियर हैं, और किस तरीके से इन्होंने यहां पर रिश्वत लेते हुए इनको एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप किया। योगेंद्र जी, लगातार संख्या बढ़ रही है ट्रैप की, लगातार हर रोज, हर महीने, हर साल लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। क्या बात है सर, ट्रैप ज्यादा होने लगे, क्या माना जाए, या जो ये रिश्वतखोर हैं इनकी संख्या यहां पर बढ़ रही है, आखिर क्यों? आप देखिएगा साल दर साल जो आंकड़े हैं रिश्वतखोरी के, वो योगेंद्र जी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सर, क्या समझते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? ट्रैप की संख्या ज्यादा हो गई, पब्लिक जो है वो अवेयर ज्यादा हो गई, या वाकई में ये जो बेईमान बेचने वाले, ईमान बेचने वाले हैं, ये जो बेईमान अधिकारी कर्मचारी हैं, ये वाकई में इनकी संख्या में एक एग्जेजरेशन आ गया, एक बढ़ाव आ गया? सर योगेंद्र जी। दिनेश जी, आपने सारी बातों का निचोड़ अभी रखा है जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जालोर में एक सीईओ थे जो
आय से अधिक संपत्ति में 2008 में उनका केस बनाया गया था जी। और 23 दिसंबर 2023 को उनका अभियोजन स्वीकृति के लिए गया है। अब मुझे आप बता दीजिए कि 2008 और 2023 कितना फर्क है इसके अंदर। और दूसरी बात क्या है, रिश्वतखोर सर शायद इसी लैकुना का फायदा उठा रहे हैं रिश्वत। मैं वही तो आपको निवेदन कर रहा हूं। और खनिज विभाग के एक तो निदेशक था डीए साहू, एक अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, ये 2022 में इनके ऊपर अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजा गया था जी। ये देखिए आप, ये रिटायर हो गए लेकिन इनकी अभियोजन स्वीकृति वापस नहीं आई। मेरा ये कहना है कि हमारे के जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो एक्ट है, एंटी करप्शन एक्ट, इसके अंदर धारा 13(1) और धारा 17(a), देखिए धारा 17(a) इन्होंने जोड़ दिया। हमारे राजनेताओं ने भ्रष्टाचार को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने के लिए 17(a) जोड़ा। 17(a) क्या है कि आपको विभागीय स्वीकृति लेनी पड़ेगी पहले कि साहब इसके पास आय से अधिक संपत्ति। अब मुझे बताइए दिनेश जी कि मैं एक एंटी करप्शन का अधिकारी हूं, मैं जेडीए के अंदर जाऊंगा उनके अधिकारी से जो हेड है कि साहब मेरे को आय से अधिक संपत्ति का मेरे को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप मुझे इसका जो है आदेश दीजिए। क्या ये संभव है? बिल्कुल। पहले तो आपको टाल मालेगा वो विभाग अध्यक्ष, आपको टालेगा सर। नहीं टालेगा नहीं, वो भाई जब तक उस व्यक्ति को नहीं बता देगा जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जी बिल्कुल। जिसने वो रिश्वत प्राप्त करता है उसको बताएगा नहीं क्या कि 17(a) में तेरे खिलाफ जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से आए थे भाई जी। अब बता क्या करना है। अब वो क्या करता है, वो अपनी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर देता है, इधर उधर कर देता है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से 13(1)(a) इन्होंने जोड़ा, उसमें ये जोड़ा था कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी गबन करता है, कोई सरकारी संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें भी इन्होंने आगे अड़चन पैदा कर दी कि नहीं, उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान हुआ है, मान लीजिए कोई प्रेजेंट ग्रहण कर रहा है, कोई गिफ्ट ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सरकारी संपत्ति का दुर्विनियोग कर लिया तो आप कार्रवाई करें, बाकी में आप नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यह है कि चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो कितने बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहा है, पिछली सरकार के समय भी पकड़े थे, एसपी पकड़ में आए, वो आईजी से रिटायर हो गए। और आईजी भी किस पद पर, वो ऐसी जगह लगे हुए थे जहां रेंज के आईजी लगे हुए थे। बताओ, वो लग गए, उन्होंने अपना काम कर लिया। आज भी आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बार ट्रेप हो गए लेकिन वो अभी भी की पोस्ट पे बैठे हुए, इस सरकार में बैठे हुए। यही अशोक जी से यही सवाल किया था शुरू में कि ऐसा क्यों, तो अशोक जी का यही कहना था कि आप संज्ञान में लाइए, जनता संज्ञान में लाए, हम सुधार करेंगे। ब्यूरो का जो कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति में सेंध लगा रखी है कानून के माध्यम से। इनको क्या अधिकार भाई, विभागीय अध्यक्ष को क्या अधिकार है बिल्कुल इसकी जांच करेगा? मुझे बताइए, जलदाय विभाग का डायरेक्टर जो इनका एसी है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो क्या जानता है एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में? अब आप देखिए पीएचईडी के कितने इंजीनियर पकड़े गए, जेडीए के कितने पकड़े गए, और आप बताइए ये पटवारी जो अभी कल परसों पकड़ा गया, ये क्या कह रहा है कि तेरी मर्जी हो जो कर ले, 16 सीसी की चार्जशीट से ही नहीं डरता मैं। जब ये एक पटवारी ये कह रहा है कि मैं 16 सीसी की चार्जशीट से नहीं डरता, तो ये आईएएस क्या डरेंगे, आईपीएस क्या डरेंगे? तो ऐसे जो इन बेईमानों के, योगेंद्र जी, इन बेईमानों के जो हौसले इस तरीके से बुलंद हैं, इन बेईमानों के जो हौसले इस तरीके से बुलंद हैं, उनको कुचलने की जरूरत है। उसका क्या हुआ, कुछ हुआ क्या उसका? मेरा ये कहना है कि दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो से काम भी करवाते हैं, फिर उस अधिकारी के ऊपर दबाव भी बना के रखते हैं। आप देखिए, गरीब गरबे को चालान मिल जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन बड़े को आज तक किसी ने सजा नहीं दी। मुझे बता दे कोई कि ये तो आईएएस है, ये आईपीएस है, ये जेडीए के एक्सीएन है, ये एसी है, इनको सजा हुई है साहब, ये हवालात में चले गए, इनको 3-3 साल की सजा हुई, किसी को नहीं होती है। अभी पकड़ में आए, जेडीए में 1 लगाए, 4 एसी से लेकर नीचे तक, कौन किसको सजा हुई? अपने जमानत दो के बाहर आ जाते हैं। और पता आपको
जलदाय विभाग का जो प्रकरण हुआ था इतना बड़ा, उसमें तो प्रमोशन और ले लिए। बताइए, ये सस्पेंशन की कमी तो है, बात इसमें दूर है, इसमें यहाँ पर प्रमोशन सुधार ले होना लिए। चाहिए, इसमें यहाँ पर सुधार होना चाहिए। अशोक जी भी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी से भी एक इस मामले में अशोक जी का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि इस बात को थोड़ा सा पहुंचाएं, क्योंकि सरकार आपकी है, नियम कायदे आपके यहीं से बनते, तो इसमें एक सुधार हो सर, मलाईदार पोस्टिंग इनको ना मिले। और जो अभियोजन स्वीकृति की बात जिस तरीके से अभी योगेंद्र जी ने अच्छे से समझाई, इसको बिल्कुल इजी होनी चाहिए। एक सवाल और आपसे लेंगे योगेंद्र जी, उसके बाद राजकुमार जी के पास भी आएंगे, अशोक जी के पास भी आएंगे। योगेंद्र जी, आपसे सर समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप पुलिस विभाग में लंबे समय तक योगेंद्र जी आपने सेवाएं दी, आपकी मिसाल यहां पर दी जाती है राजस्थान पुलिस में एक अधिकारी के रूप में, लेकिन एक कड़वा सच है सर कि राजस्थान में जब रिश्वतखोरी की बात होती है तो जो टॉप डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें पुलिस का नाम सबसे आगे रहता है, उसके बाद या उससे पहले कई बार अप डाउन होता रहा। रेवेन्यू और पुलिस, ये दो एक ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें ये केसेज सबसे ज्यादा शामिल होते हैं, सामने आते हैं। एक सवाल आपसे सर मैं समझना चाहूंगा, राजस्थान के तमाम जो दर्शक हैं वो आपसे समझना चाहेंगे कि केस ऑफिसर स्कीम क्या है? क्या एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े ये मामले केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत चलते हैं? क्या राजस्थान में अभी केस ऑफिसर स्कीम है या नहीं है सर? योगेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या राजस्थान में केस ऑफिसर स्कीम है, और यदि है तो क्या एंटी करप्शन ब्यूरो के जो सारे मामले हैं या इसी में चलते हैं केस ऑफिसर स्कीम में? ये स्कीम क्या है, आपसे जानना चाहते हैं सर। देखिए दिनेश जी, जी, केस ऑफिसर स्कीम ये होती है क्योंकि अधिकारियों के आईओ के ट्रांसफर होते रहते हैं। तो एक अधिकारी चला गया, उसने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, उसने चालान पेश कर दिया, फिर वो चालान में गवाह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर दस्तावेज पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, अभियोजन को ब्रीफ करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है उस विभाग का, जिसको उस पत्रावली की जो ऑफिस की कॉपी होती है उसके पास रहती है। गवाहों को टाइम पर अदालत में पहुंचाना, साक्ष्य को टाइम पर अभियोजन के सामने प्रस्तुत करना, ये उसका काम होता है केस ऑफिसर का। और उसके एक आदेश निकलते हैं कि आपको अमुक अमुक मुकदमे में केस ऑफिसर बनाया गया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सभी केसों में स्वयं उपस्थित होंगे और गवाहों को और अभियोजन को अदालत के समक्ष पेश करेंगे। तो ये केस ऑफिसर स्कीम होती है। ये जब शुरू की गई थी तो बड़े बड़े मर्डर है, डकैती है, लूट है, और जो गैंग की जो रचनाएं हैं, गैंगवार हैं, उनकी है। जैसे हमारा एसीबी कार्रवाई करता है, हमारी एसओजी कार्रवाई करती है, इसके अंदर भी एसओजी में भी केस ऑफिसर स्कीम लागू थी। जो एक अधिकारी उसको, जैसे बम ब्लास्ट था, आपको मैं बताऊं, जयपुर का बम ब्लास्ट, इसमें भी केस ऑफिसर लगाया हुआ था, एक इंस्पेक्टर लगाया हुआ था, एक थानेदार एएसआई लगाए हुए थे जो गवाहों के साथ अदालत में जाते थे। हम गए उन किसी केसों में तो हमारे साथ वहां उपस्थित मिले, उन्होंने फाइल पढ़वाई और फाइल पढ़ा करके आपके पहले के बयान क्या है, अब के बयान क्या है, इस तरह की चीजें केस ऑफिसर स्कीम में आती हैं। और ये की यही बात एंटी करप्शन ब्यूरो में भी होती है कि केस, ऐसा केस जो बड़ा केस है या एक व्यक्ति जिसके ऊपर 3-3, 4-4 केस दर्ज हैं, उस केस के अंदर उसको सजा दिलवाने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब अभियोजन स्वीकृति ही नहीं मिलेगी और इस प्रकार के अड़ंगे जो कानून के प्रावधानों में लगाए गए हैं 17A और 1A के अंतर्गत, तो आप क्या समझ रहे हैं फिर वो केस ऑफिसर स्कीम क्या कर लेगी इसके अंदर? बताइए, जब भी तो डरता नहीं है कि पटवारी कह रहा है कि तू कर ले, क्या करना है, 16 सीसी की चार्जशीट से नहीं डर रहा। कारण ये है जो 50 लाख की रिश्वत ले रहा है वो आदमी डरेगा? वो इनके हेड जो है, इसका जो कलेक्टर हेड है या एडीएम हेड है इस तहसीलदार का, उसको जाकर के 5 लाख रुपए देगा, वो तत्काल इसकी अभियोजन स्वीकृति कैंसिल कर देगा। बिल्कुल, शुक्रिया योगेंद्र जी, आपके पास आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं सर। विभागों के हाथ में क्यों दिया जाता है ये? बिल्कुल, अशोक जी के पास चलेंगे, योगेंद्र जी सर आपके पास फिर आएंगे, राजकुमार जी आपके पास भी आते हैं तुरंत। पहले अशोक जी से एक सवाल है। अशोक जी, ऐसा क्यों नहीं होता कि एक आदेश निकला जाए, सभी तमाम जो विभाग है उनको शासन सचिवालय से पाबंद कराया जाए कि जो एक डिसाइडेड टाइम पीरियड है 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, जो डिसाइडेड टाइम पीरियड है उसमें हर विभागाध्यक्ष को अभियोजन स्वीकृति देनी होगी सर। ऐसा एक सर्कुलर क्यों नहीं जारी होता? आप सरकार की तरफ से एक आदेश हो कि जितने भी विभागाध्यक्ष हैं टलाएं नहीं,
टालबाल ना करें कि आपको ये जो सेट पीरियड है 30 डेज का, 60 डेज का या 90 डेज का, जो भी ये पीरियड है, इसके अंदर आपको अभियोजन स्वीकृति देनी ही देनी होगी। बाउंड करवाइए ना सर विभाग अध्यक्षों को, ताकि भ्रष्टाचार पूरा जड़ से खत्म हो सके राजस्थान से, क्योंकि यही तो एक पेच है सर। सरकार आपकी है, मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा, राजस्थान की जनता भी यहां पर चाहती है कि जिस तरीके से आप लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, तो सर एक काम ये और कर दीजिए ना, ताकि इन बेईमानों के जो हौसले हैं वो पस्त हो जाए। सर अशोक जी, देखो, जिस प्रकार से जोशी जी ने कहा कि उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि किस प्रकार से लिकुना के चक्रों में कैसे वो कई दिनों तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है जी, जांच भी प्रभावित होती है। कई जगह आपको देखिए कि लॉ मेकिंग जो पावर बनता है, और कोई भी एंटी करप्शन का बनो लो या कोई दूसरा भी लॉ बनता है, उस लॉ में साथ साथ सर्विस लॉ भी चलेगा, और उसमें किसी भी अधिकारी कर्मचारी को यदि डायरेक्ट ट्रैप हुआ है, उन मामलों में तो अधिकांशतः अभियोजन स्वीकृति आ जाती है। पद का दुरुपयोग वाले मामले आते हैं, वो उसी पद के अंदर उसी डिपार्टमेंट में रहते हैं जी, और उसी डिपार्टमेंट में रहने के कारण से उसकी इंटरनली भी जांच होती है, क्योंकि उसको आगे उस जो जांच में होगी वो भी इस चीज में ये देखेंगे कि इसके खिलाफ 16 सीसी का बनता है या 17 सीसी का बनता है, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके चार्जशीट उसको समझ जाएगी। चार्जशीट के बाद में एक प्रोसीजर होगा, चाहे उसके इंक्रीमेंट रोके जाते हो, चाहे उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाती हो, या फ्यूचर में उसका प्रमोशन रोका जाता हो। ये सारी प्रक्रियाएं उसके खिलाफ डिपार्टमेंट को भी लेनी पड़ती है, सिर्फ उन मामलों में जहां ट्रेप होते हैं जी। जहां तक पद के दुरुपयोग में राय से अधिक संपत्तियों के मामले में आते हैं, वहां से जो भी एविडेंस जिस जांच एजेंसी के, या पुलिस के थ्रू हो या एसीबी के थ्रू हो या एसओजी के थ्रू हो, जिनके पास आती है, वो मामलों में विभागों के द्वारा समय समय पर अपने परिपत्र जारी किए जाते हैं कि इस जांच की रिपोर्ट 3 महीने में, अधिकांशतः 1 माह में भेज दी जाए जी। जो जांच कर चुके हैं उसमें पर्टिकुलर कोई अलग से कोई जांच नहीं बिठाई जाए। आपकी विभाग की जांच अलग करनी, वो अलग चीज, जो आपको करना है वो अलग, कुछ भी नहीं करे। कुछ अपवाद स्वरूप केसों में रहते हैं, जो सरकार का पूरा प्रयास है कि इसमें ये भी नहीं रहे। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आदरणीय भजनलाल जी सरकार ने आते ही इस प्रकार के क्या किया, अभी कुछ माह पहले, 2-3 माह पहले आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लोगों की वेतन वृद्धियां भी रोकी गई है, पेंशन से रिटायरमेंट हो तो पेंशन रोकी, जिसमें अधिकारी लोग भी शामिल हैं जी। तो ऐसे लोगों को करना, और साथ में एक परिवार के रूप में दर्ज होते हैं मामले, उसकी भी एक जांच की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट तो ये तो नहीं कि ऐसी भी कोई जांच करेगी। कोई ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं या व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, कई लोग उसमें परिवार भी देते हैं, पर्टिकुलर उसकी में यदि अपराध माना जाता है, इस काम में ये अड़ंगा लगाया जाता है, तो इस गवर्नमेंट के द्वारा ये भी एक कार्य किया गया है कि जो लोगों को एक सुलभ रूप से उनके काम हो सके, और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ एक विभागीय कार्रवाई और एसीबी कार्रवाई कर सके। ठीक है अशोक जी, शुक्रिया आपका। राजकुमार जी आपके पास आए उससे पहले अशोक जी से एक सवाल और लेना चाहेंगे। आप तीनों हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, तीनों सुनिएगा। योगेंद्र जी, लंबा अनुभव है भारतीय पुलिस सेवा का, राजस्थान पुलिस सेवा का, प्रशासन का। राजकुमार जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, अशोक जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आजकल एक मॉडल चल निकला है सर, तीनों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा सर मैं आपका। एक मॉडल चल निकला है आजकल कि यह भी भ्रष्टाचार की एक जड़ हो सकती है। 3 साल आदमी एडीएम रह लेता है एक ही जिले में, आदमी एक ही जिले में 3 साल एडीएम रह लेता है। ट्रांसफर लिस्ट आती है 450 आरएएस की, वही आदमी उसी जिले पर, उसी जिला मुख्यालय में भूमि अवाप्तगी अधिकारी लगा दिया जाता है, गई 2-2.5-3 साल की। फिर दोबारा जब कभी लिस्ट आती है, वही आदमी उसी जिले में RAA लगाया जाता है। लोग कई बार जो इस तरीके के अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेसी में सर, 8-8, 10-10 साल का एक लॉन्ग स्टे लेकर के चलते हैं। फिर लगता है कि 10 साल हो गया, आवाज उठने लगी है थोड़ी बहुत, तो आदमी चुपके से अपने पास वाले सीमावर्ती जिले में 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, मुश्किल से 3-4 महीने के लिए जाके आता है, और वापस उसी जिला मुख्यालय में आकर के वापस फिर किसी तीसरे डिपार्टमेंट में आयुक्त बन जाता है। पहले आप RAA रह लिए, पहले आप एडीएम रह लिए, फिर आप UIT में भूमि अवाप्तगी अधिकारी लग जाते हैं। अब आपका ट्रांसफर जो किया जाता है उसी जिले में 8-9-10 साल इस तरीके से घूमता है, फिर आप निगम में आकर के आयुक्त बन जाते हैं। तो ये जो एक मॉडल है, ऐसे मॉडल से भी भ्रष्टाचार पनपने की पूरी संभावनाएं यहां पर रहती है। तीनों, आप तीनों का बारी बारी से मैं यहां पर विचार जानना चाहूंगा। सबसे पहले अशोक जी, फिर तुरंत राजकुमार जी के पास आएंगे। अशोक जी सर क्या कहना चाहेंगे? ये एक मॉडल चल निकला है सर,
ये एक मॉडल चल निकला है, तो ऐसे मॉडल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं सर। किस नजरिए से देखते हैं अशोक जी? देखो, दो चीज है कि एक तो उसका गृह जिला आता है और गृह जिले के अंदर तो उसकी यदि पोस्टिंग होती है तो उसकी जानकारी ज्यादा होती है क्योंकि वहां से उसका लगाव रहता है। तो कुछ डिपार्टमेंट में तो तय है कि इस गृह जिले में नहीं रहेंगे, जहां तक एक व्यक्ति की कई सालों तक एक जगह पोस्टिंग रहती है जी, और वो अलग अलग विभागों में जाता है। तो यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई जांच पेंडिंग हो, चाहे एसीबी की हो या कुछ भी हो, तो उसको अधिकतर उस जिले से कहीं न कहीं बाहर भेजा जाता है उसको। जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनका, ये नहीं कह रहे हैं जैसे आरएस के हैं, आईएएस के हैं, उनको तो जाएंगे। जो कैडर है उसके नीचे वाला कैडर वो तो उसी कैडर में रहेगा जी। अब आप कह रहे हो नगर निगम आ गया, जेडीएम आ गया, आवासन मंडल में आ गया, आरडब्ल्यू बन गया या एसडीएम बन गया, ये बन गया। तो जिले भी काफी बड़े होते हैं, होना चाहिए कि कभी न कभी दूसरे जिले में भी जाना चाहिए 2 साल के लिए, फिर वापस आकर के आप दूसरे किसी विभाग में आ जाए। भाई ये कैसा लगाओ? ये एक ही जिला विशेष से ये कैसा लगाओ? पूरा राजस्थान बड़ा लंबा चौड़ा राजस्थान है सर। एक और कह दूं, एक क्या है कि जहां तक बनाया तो इसलिए जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को जो बड़ी लेवल की है, चाहे से हैं या आईएएस से संबंधित हैं, वो लोगों को हर डिपार्टमेंट का नॉलेज हो, इसलिए लगाया जाता है, उनको अनुभव का काम में लिया जाए। लेकिन वो एक जगह रह करके अपना पद का दुरुपयोग करे, वो खराब है। कई लोग ईमानदार हैं, उनकी बात अलग है। इसमें एक मैकेनिज्म ईमानदारों का, अशोक जी सर, ईमानदारों का पूरा सम्मान है, ईमानदारों का पूरा सम्मान, और बेईमानों का आप इलाज कीजिए। आपकी सरकार है, आपके पास पावर है, एसीबी आपकी, एसओजी आपकी है, ऐसे बेईमानों का इलाज भी कीजिए सर। अभी तक मैं बताऊं आपको, जो आरएस की जो ट्रांसफर जो लिस्टें निकली थी उसमें एक जिले से दूसरे जिलों में किया भी है, बहुतों को किया है, कुछ का कह नहीं सकते। ये मॉडल टूटना चाहिए सर। ये लॉन्ग स्टे वाला मॉडल डिपार्टमेंट होता है जिसमें जनता से जुड़े हुए काम नहीं होते हैं, जो एक इंटरनली चीजें होती हैं उनका यहाँ से लेकर कहीं ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये मॉडल टूटना क्राइम जगह क्राइम पोस्ट मिलनी चाहिए जी, क्राइम पोस्ट नहीं मिलकर कहीं दूसरी जगह मिलती है। वो ज्यादा मुझे लगता है कि जोशी जी ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने आने के बाद में जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, उस ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर इतने प्रिंसिपल के ट्रांसफर कांग्रेस के राज में नहीं हो सकते थे, बीजेपी ने किए हैं जी। कहीं नहीं कहीं इंटरनली कोई ना कोई चीज आती है तो उनके यहाँ से किए, वहां के तभी ठीक है। अशोक जी आपके पास फिर आएंगे, अशोक जी आपके पास फिर आएंगे जी। शुक्रिया अशोक जी। राजकुमार जी हमारे साथ बैठे हैं। राजकुमार जी, आपने सुना होगा जिस तरीके से अशोक जी ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पूरी तरीके से रिश्वतखोरों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। एक सवाल मेरा अशोक जी से था कि ये जो लॉन्ग स्टे वाला जो मॉडल है कि आदमी 3 साल एडीएम, 3 साल निगम में आयुक्त, 3 साल भूमि आवाप्ती अधिकारी रह जाता है, 3 साल नगर विकास न्यास में चल जाता है, 3 साल किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार बन जाता है, तो जो ये मॉडल है ये भी टूटना चाहिए सर, ताकि भ्रष्टाचार को किसी तरीके से बढ़ावा यहां पर नहीं मिल सके। अशोक जी, राजकुमार जी प्लीज। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता अभी भजनलाल जी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुण गा रहे थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी 2 दिन पहले 4527 प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर हुए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इनमें से जो प्रिंसिपल साठ-गांठ रखते थे, जो प्रिंसिपल्स व्यवस्थाएं रखते थे, उनका तबादला नहीं हुआ है। ये तबादले हुए जातियों को देखकर, नेताओं की व्यवस्थाओं को देखकर, शिकायतों के बावजूद भी जी। इनमें से कुछ तो ऐसे जिनमें मंत्री जी की खुद की शिकायत थी, फिर भी उनको ट्रांसफर तो हुआ जी, लेकिन उससे बेहतर स्कूल दे दिया गया। एक छोटी सी बानगी अभी 2 दिन पहले दिखी है, और छोटी सी बानगी दिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिक्षा मंत्री जी कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तमाम नेता एक बयान बार बार देते हैं कि बिड़ला ऑडिटोरियम में अशोक गहलोत जी ने गोविंद सिंह डोटासरा जी के मौजूदगी में शिक्षकों से क्या पूछा था। आपके सवालों का जवाब आपके सवालों का जवाब आपको सर, आपके सवालों का जवाब आज यही मिलेगा इंडिया न्यूज पर। अशोक जी पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अशोक जी से ले लेंगे आपके सभी आरोपों का जवाब सर। जी दिनेश जी, इंडिया न्यूज चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है जी। अशोक जी बहुत प्रखर वक्ता है। नहीं, अशोक जी भी बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, जो कुछ बोलेंगे पार्टी के बिहाफ पर बोलेंगे।
दिनेश जी मैं मेरी बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल सर, जो करिए ना। प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जो प्रश्न आदरणीय जो पुलिस अधिकारी जोशी साहब पूछ रहे हैं, या जो प्रश्न राजस्थान की जनता चीख मार मार के बार बार पूछती है, उनका जवाब तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं है। आप ताजुब करेंगे, 2 साल इनको सत्ता में आए हो गए, कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी के कोसते थे। इनसे ये पूछो कि 2-3 बड़े नाम तो बताओ जो जेल में है। भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने, ये बार बार कहते हैं, अच्छी महेश बात जोशी है जी ये है ना? कहते हैं, लेकिन महेश जोशी जी एक है। नाम, अब महेश महेश जोशी जोशी जी नाम की बात बता दिया, करते नाम हैं। बता दिया, महेश जोशी जी जेल में है। दूसरा नाम एक और बताओ। राजकुमार जी, अशोक जी को आपने सुना कि दिनेश महेश जी, जोशी हैं, जेल में हैं। कई अधिकारी भी हैं। दिनेश जी, मैं कई मेरी अधिकारी बात भी पूरी हैं, कर महेश लूं। जोशी जी जेल में दिनेश जी हैं। मैं मेरी बात पूरी कर लूं। जी दिनेश जी मैं मेरी बात पूरी कर लूं क्या? हाँ बिल्कुल सर, जल आप जीवन बात पूरी मिशन कीजिएगा। घोटाले के अंदर महेश जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत जेल में डाल रखा है। अच्छा, लेकिन साजिश इनसे आ ये गई अब। पूछिए कि अब साजिश आ गई। DATV डिपार्टमेंट का, अशोक जी भाई, 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर जी लूं। बिल्कुल करिएगा, फिर DATV अशोक जी से जवाब डिपार्टमेंट लेंगे। का- कोर्ट तय करेगी, आप थोड़ी तय करोगे। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ दिनेश जी भाई साहब, अशोक जी भाई साहब से, सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जल जीवन मिशन के तहत महेश जोशी जी को आपने सलाखों में डाला है, जी। लेकिन उस डिपार्टमेंट के कोई 2 नाम बड़े हैं क्या जो सलाखों में है? या सारा पैसा या सारा इंजीनियर कपड़ा हैं, केवल खूब मंत्री ने इंजीनियर लिया। डले हैं। एक भी आदमी सलाखों के इंजीनियर पीछे गए हैं नहीं पड़ा। अंदर। इंजीनियर गए PHD हैं। डिपार्टमेंट चीफ का जी। एक भी बड़ा चीफ आदमी इंजीनियर तक आप अंदर गए आज हैं। की तारीख पे चीफ इंजीनियर तो बड़ा बड़ा पद होता है सर, राजकुमार जी। ये अशोक जी कह रहे हैं चीफ इंजीनियर तक जेल में है जोशी जी के साथ। चार्जशीट नाम फाइल बताइए ना। और चार्जशीट फाइल हुई है। वो तो मैं बता दूंगा आपको, चार्जशीट फाइल हुई है। अच्छा, महेश जोशी जी के साथ में कई लोग गए हैं, तो राजस्थान की जनता सुन रही है। और भी जा सकते लेकिन हैं, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी और भी जा घोटाले सकते हैं। उन घोटाले जा सकते हैं। हाँ जाएंगे, 2 जांच साल हो चल रही गए है। बड़ी बड़ी बातें करते करते। अब तो कह रहे हैं ना, पाताल आपके में जाएंगे, भरसिंह जी मगरमच्छ कुंदन सर बनाएंगे। थे, भरसिंह जी कुंदन सर मगरमच्छ जो उनका इनको मंत्री मिल का रहे नाम हैं। लिया, दिनेश उनके जी, खिलाफ भी मगरमच्छ केस नहीं बनाई है है। सरकार ने। अरे PHD उनके खिलाफ भी केस डिपार्टमेंट के बनाया। कोई और 2 नाम तो बताइए जो आज की तारीख में जेल में हो। महेश जोशी क्या जी सारा नाम कपड़ा मान महेश लीजिए। जोशी जी ने किया? जैसा राजकुमार आप जी, कह रहे हैं। महेश जोशी जी और छोटा महेश नाम है जोशी क्या? जी हमारे मालिक राजकुमार जी, हैं। महेश वो जोशी जी तो छोटा जेल नाम में है क्या? आएंगे, वो छोटा निश्चित मानते तौर हैं पे उनको। साफ साफ साबित होंगे। सर महेश और जोशी, राजस्थान की महेश जनता जोशी है, छोटा कौन नाम है नहीं है। ये? महेश जोशी और राजस्थान कौन की है? राजनीति में छोटा नाम नहीं है सर। डिपार्टमेंट के और कौन लोग हैं? जी चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट अशोक जी, और चीफ कौन इंजीनियर का लोग नाम हैं ध्यान क्या? है क्या सर? अशोक जी, चीफ इंजीनियर का नाम ध्यान है? और प्रमोशन वाले मैं नाम कह तो रहा बता हूँ कि दो। कई जी। लोग इसमें अंदर गए हैं। और बिल्कुल। दूसरी मैं बताऊं आपको, लेकिन महेश जोशी इन्होंने बड़ा कहा- नाम है, महेश जोशी ये तो बड़ा नाम नाम है। मानेंगे नहीं ना। अकेले हैं राजकुमार जी, वो? अकेले है क्या? नहीं उनके अलावा कुछ अकेले हैं इंजीनियर्स क्या? भी हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं। तमाम जो तो कौन अधिकारी है? हैं, बिना इंजीनियर जिसने भी जाएंगे काले क्या? कारनामे किए हैं वो जहां जेल गया है। जहां पर आप जल जीवन मिशन के अंदर जिसने आप भी काले देखिए कारनामे कि किए हैं वो जो जेल इस गया है। जमीन के अंदर आपको पाइपलाइन डालनी थी, वो पाइपलाइन नहीं डाली, डाली तो घटिया डाली है। घटिया डालने के बाद में जो इंजीनियर लोग अंदर गए हैं, अकेले थोड़ी गए हैं। लेकिन महेश जोशी अशोक चार जी, लेकिन लोग राजकुमार हैं, 7 से 8 जी, लेकिन अशोक जी, अब और कितने अशोक लोग जी, हैं? 7 से 8 विक्टिम जी, बाकी जांच चल रही है, छोटी तो अलग अशोक चीज जी, है। लेकिन छोटे हैं। राजकुमार जी कह रहे हैं, राजकुमार जी कह रहे हैं महेश जोशी को साजिश के तहत आपने फंसा दिया, महेश जोशी को साजिश के तहत आपने फंसा दिया। दूसरी बड़े जो अधिकारी हैं उनको आपने नहीं छेड़ा, सिर्फ महेश जोशी को आपने फंसा दिया। अशोक जी, अशोक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। योगेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरीके से अभी राजकुमार जी ने कहा। योगेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा सर। योगेंद्र जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ योगेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से आपने भी सुना होगा, मैं एक चीज पर योगेंद्र जी भाई साहब तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन इनकी सरकार कोई नहीं सुनती है। जी राजकुमार जी, ये जिस तरीके से राजकुमार जी, बेकार योगेंद्र बोलते जी, हैं, योगेंद्र जी, सरकार अगर योगेंद्र जी जी भाई साहब के कहने के भी अगर मायने के मान लेवर एक्शन ले लेवे ना, तो सारा भ्रष्टाचार खत्म आ हो रहे हैं। जाएगा। राजकुमार जी आपके पास आ रहे हैं। योगेंद्र जी से एक सवाल लेना चाहूंगा। योगेंद्र जी, जिस तरीके से समय बदला है, लोग कैश में रिश्वत ले रहे हैं, जमीनों को अपने कमीशन में कई अधिकारी यहां पर मांग रहे हैं। कुछ केस ऐसे भी आए राजस्थान में जिन्होंने राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार करने का भी काम किया रिश्वत के मामलों में। रिश्वत में कैश के अलावा, जमीन के अलावा बीच में एक ट्रेंड भी चला, रिश्वत में असमत भी मांगी गई कई अधिकारियों की ओर से। योगेंद्र जी, आपके कोई ऐसा केस ध्यान है सर कि रिश्वत में असमत मांगी गई कुछ अधिकारियों की ओर से,
ये एक हाँ, कितनी बिल्कुल। कितनी नीचता, 2 साल इसे पहले का एक मामला शब्द है। मैं यूज करना चाहूंगा कि किस तरीके से ये एक नीचता का स्तर है। आप देखिएगा, शर्म आती है ऐसे लोगों का नाम लेने में भी जिन्होंने रिश्वत के रूप में कई बार महिला परिवादियों से रिश्वत मांगी, असमत रिश्वत के रूप में मांगी है उन्होंने। तो ये एक शर्मनाक, ये कैसा ट्रेंड है सर, क्या कहना चाहेंगे? आप असमत मांग रहे हैं, कोई महिला आपके पास परिवादी बन करके आ रही है और आप और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हालांकि कड़ी कार्रवाई इस अधिकारी के ऊपर की भी गई थी और उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी जहां तक मैं समझता हूं योगेंद्र जी दे दी थी। तो ये क्या ट्रेंड है सर? ये तो बिल्कुल शर्मनाक हो गया। ये बिल्कुल दिनेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जांच के लिए बुलाया गया और उस समय में उससे जो बात की गई महिला से, उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ और उनको उस पर ट्रैप किया गया और उनको गिरफ्तार किया है। उनकी जमानतें लंबे समय तक नहीं हुई है। मेरे ख्याल से अभी थोड़े दिन पहले कोई जमानत हुई हो तो मुझे पता नहीं। हालांकि राज्य बाकी सरकार ने वो उनको दूसरे कंपलसरी समय रिटायरमेंट भी दिया उसको, उस अधिकारी को। लेकिन ये क्या हाँ। सर, आप तो रिश्वत में लेकिन कैश क्या मांग है रहे हैं, कि जमीनें मांग रहे हैं, आप असमत मांग रहे हैं। क्या है कि रिश्वत का कोई रूप नहीं है। वो किसी भी रूप में ली जा सकती है। आजकल जमीन के रूप में ले ली जाती है, कोई सामान के रूप में ले ली जाती है। आजकल तो पता है पे फोन और पेटीएम के माध्यम से अकाउंट में डाला दी जाती है। पता है क्या आपको ये बात? है वहां जैसे कोई चालान होता है तो उससे वो जो सिपाही है चालान करता, पहले मेरे जानकार ने किया, उसकी बच्ची को कहा कि ये पास की दुकान है, इसके ऊपर 500 रुपए डाल दो। तो आजकल कोई क्राइटेरिया थोड़ी है रिश्वत का के साथ कैसे ली जाएगी। वो कोई तरीका, पहले हाथ में लेते थे तो पकड़ मान लग गए, फिर गमले में रखवाने लग गए, दरवाजे के पीछे लगवाने लग गए। नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं बेईमानों की ओर नए से। नए तरीके इजाद किए जाते हैं। अब लेकिन बात यह है, जी जो आप जो प्रश्न पूछ रहे थे उसका ही मैं कह दूं जी सर, कि जो आईएएस आईपीएस या ऐसे अधिकारी जिनका अपने इलाके में प्रभाव है, वो डीजी रैंक के हो सकते हैं, सेक्रेटरी रैंक के हो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के हो सकते हैं। ये अधिकारी जो प्रभाव रखते हैं अपने इलाके में, इनको पोस्टिंग दी जाती है। ये चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे बीजेपी का शासन रहा हो। लेकिन एक तो इस प्रकार के अधिकारी जो राजनीतिक प्रभाव रखते हो और उनके इलाके में प्रभाव हो और वो किसी एमएलए एमपी को जिताने हारने में सहयोग कर सकते हो, ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। नंबर 2, ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग होती है जो धन बल पर, चाहे वो बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, वो दोनों धन बल पे चलते हैं। और तीसरे वो अधिकारी होते हैं जो काम के माध्यम से, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन सरकारों के साथ मजबूरी होती है उसको लगाने की कि वो ईमानदार है, उसके ऊपर पूरे पब्लिक का उसके ऊपर प्रभाव है, उसको लगाना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से डाइवर्जन किया जा सकता है। आप इस रिश्वतखोरी को और इन अधिकारियों को क्यों और किस तरह से लगाया जाता है, ये मैंने आपको बताया। शुक्रिया योगेंद्र जी। राजकुमार जी हमारे साथ में, राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, जिस तरीके से राजकुमार जी, जिस तरीके से अशोक जी ने कहा कि पूरी तरीके से राजस्थान से भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, रिश्वत को खत्म करेंगे, सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, अधिकारियों को सख्त वार्निंग है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पूरी तरीके से फ्री है। आपने जो सवाल किया कि कोई एक बड़ा नाम बता दे, अशोक जी ने बड़ा नाम बता दिया, महेश जोशी जी का बड़ा नाम बता दिया, चीफ इंजीनियर का बड़ा नाम बता दिया। तमाम जो अधिकारी हैं जिन्होंने भी उस समय जल जीवन मिशन में घोटाले किए, वो सब जेल के पीछे यहां पर हैं। एक सवाल मेरा आपसे है राजकुमार जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनसे पहले आपकी सरकार थी। सर, ये जो नासूर है रिश्वत का, एक अपील है मेरी आप सबसे, योगेंद्र जी तो प्रशासनिक सेवाओं में रहे, पुलिस में रहे, हम इस मुद्दे पर, इस नासूर को राजस्थान से खत्म करने के लिए मिलकर काम क्यों नहीं करते सर? अशोक जी, राजकुमार जी, मिलकर काम क्यों नहीं करते सर? सरकार आपकी भी रही थी 5 साल, सरकार अब इनकी भी है, ये तो पूरे राजस्थान का मुद्दा है ना सर। कांग्रेस भी साथ दे इस काम में इनका, भारतीय जनता पार्टी का। राजस्थान को जड़ से मिटाने के लिए, रिश्वत को जड़ से खत्म करने के लिए आप विपक्ष में बैठे हैं, आप अपना आईना दिखाने का काम कीजिए। इसमें बुरा मानने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होगी राजकुमार जी, बीजेपी कतई बुरा नहीं मानेगी। अशोक जी, बुरा मानने की बात नहीं है, विपक्ष में आईना दिखाएंगे। अगर ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, आप चेताइए इनको, आप मुद्दों को उठाइए। बिल्कुल आपके उन मुद्दों पर, आप विपक्ष में आईना दिखाने का काम करते हैं, आपके मुद्दों पर काम किया जाएगा। राजकुमार जी। दिनेश जी, 11 साल पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी और एक नारा था कि काला धन वापस लौटेगा। हिंदुस्तान के लोग, 140 करोड़ लोग बार बार पूछते हैं
अब तो दबी जबान में पूछने लग गए जी। कि वो काला धन कहाँ है या नहीं है, किसका है किसका नहीं है, आएगा कब आएगा। बल्कि अब तो ये हो गया काला कमाओ, काट करो और बाहर चले जाओ। कि जितने भी रिश्वत लेने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, सब जगह इनकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि इनकी पकड़ न जाने कहां। अच्छा राजकुमार जी, एक सवाल बीच में आपको टोकना चाहूंगा, क्या कांग्रेस में जड़ें गहरी नहीं थी क्या? जब कांग्रेस का शासन था, जब भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी नहीं थी क्या? सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो जी, सरकार का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, सरकारों का इकबाल कायम होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। और जब कोई भ्रष्टाचारी हो, जाए कोई गलत काम करने वाला हो, सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पक्ष लेते हैं। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे जल जीवन मिशन में महेश जोशी जी अंदर है। बिल्कुल अंदर है। महेश जोशी जी को कानून समझ आपने अंदर डाल रखा साजिश के तहत। लेकिन अभी भी जल जीवन मिशन का कोई बड़ा अधिकारी जेल में नहीं है। वो गलत बोल रहे थे, बड़ा अधिकारी जेल में नहीं है, बल्कि दिनेश जी ताजुब होगा आपको। अशोक जी क्या बात सर, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ते क्या अशोक जी? मिले। और सुनिए, बड़ी मछली की बात जहां तक आप करते हैं, पेपर लीक के मामले में बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी छोड़ो छोटी पता ही नहीं है। और जो सरगना थे ना पेपर लीक करने वाले, वो भी हिंदुस्तान के अंदर खुली सांस ले रहे हैं आज। हमारी एसओजी कह ले, एसीबी कह ले, जितने भी इंटेलिजेंस पुलिस है हमारी, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे बाहर की हो, उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। ठीक है राजकुमार जी, अभी आपने कहा पेपर लीक के सरगना, राजकुमार जी अभी आपने कहा पेपर लीक के सरगना, तो जब ये पेपर लीक का भर्ती का कांड हुआ था तो एक तो गहलोत साहब का पीएसओ का नाम भी उसमें आया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे साहब? अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक पीएसओ होते हैं क्या? किसी भी नेता के पीएसओ जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है, वो जहां तक मेरी जानकारी है जी, तो कांस्टेबल को सरगना बोलेंगे क्या अपन? कांस्टेबल से बड़ा कोई नहीं होता है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरगना हम नहीं कह रहे, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट तो था सर, उसका इन्वॉल्वमेंट तो था। तो वो जेल के अंदर है ना, जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है वो जेल में है। और ताजुब होगा ठीक है, जितने भी नेता हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, नेता हैं, और बार बार चीख के बोलते हैं वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको बुला के ये तक नहीं पूछती है भाई साहब आपका नाम आ रहा है। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, अशोक जी, अशोक जी बयान तो दे दो। ठीक है राजकुमार जी, अशोक जी आपसे फाइनल कमेंट, अशोक जी फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे सर, फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे कि रिश्वतखोरी रोकने के लिए किस तरीके से और आगे किस प्लानिंग के साथ आपकी सरकार काम कर रही है? अशोक जी देखो कि जिस प्रकार से इन्होंने पहले कहा कि महेश जोशी जी को तो मानते ही नहीं, फिर पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बढ़ाया 43 करोड़ रुपए की जब्ती ईडी ने करी, वो भी उसको नहीं मानेंगे ये लोग, ये नहीं मानेंगे। और दूसरा ये कहा कि कांस्टेबल को बड़ी छोटी चीज मानते हैं, ये तो आरपीसी के जो मेंबर है ना, उनको भी यदि उनके खिलाफ भी कोई चार्जशीट फाइल करती है, लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, तो उनको भी बहुत छोटा मानते हैं, क्योंकि महेश जोशी जी मानते ही नहीं है, उनको तो मानते ही नहीं है कि उनके पार्टी के मंत्री है, उनको नहीं मान रही है। मैंने 3-4 नाम आपको गुणा दिए। ठीक है अशोक जी, अशोक जी शुक्रिया, अशोक जी शुक्रिया आपका। राजकुमार जी फाइनल कमेंट आपसे, राजकुमार जी सर फाइनल कमेंट आपसे, समय का अभाव है, क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से विपक्ष में आप हैं, राज्य सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि क्या कमी फिलहाल यहां पर छोड़ी जा रही है जिसको सुधारा जा सकता है? दिनेश जी, इंडिया न्यूज चैनल पे कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं इतना कहना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करे। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, छोटा हो अच्छा बड़ा हो, उसका अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो, तंबाकू के पीछे होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, शुक्रिया राजकुमार जी। योगेंद्र जोशी जी आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे सर आप? मेरा फाइनल कमेंट ये है जी कि एक आईएएस अधिकारी लगे हुए हैं जो बीजेपी के शासन में भी लगे हुए थे, अभी भी खेल सचिव लगे हुए हैं। मैं दोनों पार्टियों से निवेदन करूंगा कि अगर दोनों पार्टियों के समय में ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ 5-5 मुकदमे हो, अभियोजन स्वीकृति मिल गई हो, वो भी फिर भी पद पे बने रहे, तो ये भ्रष्टाचार कैसे कम होगा ये मैं सोच नहीं सकता। मैं मानता हूं कि इस तरह से भ्रष्ट व्यक्तियों को नौकरी पे लगाए रखना, उनको पोस्टिंग देना और उसके बाद
उनको प्रमोशन देना, ये जब तक ये दोनों पक्ष सुचारू रूप से ध्यान ठीक नहीं देंगे, है, शुक्रिया तब तक जोशी ये जी साहब, शुक्रिया जोशी जी, आपका शुक्रिया। अशोक सिंह जी शेखावत, आपका भी शुक्रिया सर। राजकुमार जी शर्मा, आपका भी शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आज एक ही दिन में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, रिश्वतखोरों की हैट्रिक सामने आई है, ये चीजें इस तरीके से रिश्वतखोरी का खेल है, रुकना चाहिए ताकि जनता की गाढ़ी कमाई ये भ्रष्ट, ये बेईमान अधिकारी इस तरीके से ना लूटे। और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं राजस्थान में भ्रष्टाचार को के खेल को रोकने के लिए, वो दावे कुल सही साबित होने चाहिए।